नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसा गहरा और रहस्यमय विषय साझा करने जा रहा हूं जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह व्यावहारिक और अनुभव आधारित है। यह विषय है नाम जाप। लेकिन यहां हम किसी साधारण रस्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस नाम जाप की बात कर रहे हैं जो वास्तव में स्वीकार होता है, जो केवल होठों तक सीमित नहीं रहता बल्कि सीधे आपकी चेतना की गहराइयों तक पहुंचता है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग रोज भगवान का नाम लेते हैं, माला फेरते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वही अशांति और परेशानियां बनी रहती हैं। तब मन में सवाल उठता है कि आखिर हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही। सच्चाई यह है कि हर नाम जाप स्वीकार नहीं होता। इसका कारण ईश्वर का पक्षपात नहीं है, बल्कि हमारा नाम जाप को केवल एक आदत बना लेना है। जब शब्द और भावना एक साथ नहीं चलते, तब वह शक्ति उत्पन्न नहीं होती जो होनी चाहिए। महान संत परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि नाम जाप आत्मा और परम सत्ता के बीच का संवाद है। जब आप सच्चे मन से नाम लेते हैं, तब वह नाम केवल ध्वनि नहीं रहता बल्कि चेतना बन जाता है। अब प्रश्न यह है कि हम कैसे जानें कि हमारा नाम जाप सही दिशा में जा रहा है। इसके कुछ स्पष्ट संकेत होते हैं। पहला संकेत है भीतर की शांति। यह शांति बाहर की परिस्थितियों के ठीक होने से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। जब जाप सही तरीके से होने लगता है, तो सबसे पहले आपके भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। वही जीवन, वही जिम्मेदारियां और वही लोग होते हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। आप छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, गुस्सा जल्दी नहीं आता और चिंता का असर कम होने लगता है। योगानंद जी कहते थे कि साधक को ऐसा लगता है जैसे भीतर बहुत समय से उठ रही लहरें अब शांत हो रही हैं। दूसरा संकेत है जीवन की समस्याओं का अपने आप सुलझना। इसका मतलब यह नहीं कि मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि समस्याओं से निपटने की शक्ति बढ़ जाती है। कई बार समाधान ऐसे रास्तों से आता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। कोई अनजान व्यक्ति मदद कर देता है या कोई नया अवसर सामने आ जाता है। यह संयोग नहीं, बल्कि नाम जाप से उत्पन्न हुई चेतना का प्रभाव है जो आपके कर्मों को संतुलित करती है। तीसरा और सबसे गहरा संकेत है भीतर प्रेम और करुणा का जागरण। जब साधना असर करती है, तो आपके भीतर दूसरों के प्रति दृष्टि बदलने लगती है। जो लोग पहले शत्रु जैसे लगते थे, उनके प्रति भी द्वेष कम होने लगता है। ईर्ष्या और घृणा की जगह समझ और सहनशीलता ले लेती है। यही वह अवस्था है जहां साधना बाहरी नहीं रहती, वह जीवन का स्वभाव बन जाती है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कुछ नियमों का पालन बहुत आवश्यक है। पहला नियम है शुद्धता। शुद्धता केवल शरीर की नहीं, विचारों की भी होनी चाहिए। यदि आप दिन भर नकारात्मकता में डूबे रहेंगे और केवल कुछ समय जाप करेंगे, तो गहराई नहीं बन पाएगी। दूसरा नियम है एकाग्रता। बिना एकाग्रता के नाम जाप केवल दोहराव है। जब नाम लिया जाए, तो मन उसी में उपस्थित होना चाहिए। अगर मन भटके, तो उसे कोमलता से वापस लाएं। तीसरा नियम है निरंतरता। कभी करना और कभी छोड़ देना साधना को आगे नहीं बढ़ने देता। एक निश्चित समय और स्थान पर प्रतिदिन जाप करने से मन में स्थिरता बनती है। चौथा नियम है श्रद्धा और विश्वास। संदेह साधना की ऊर्जा को कमजोर करता है। यह विश्वास रखें कि परिणाम भले तुरंत न दिखे, लेकिन प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है। जब साधक इन नियमों के साथ आगे बढ़ता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान का नाम भीतर अपने आप चलने लगता है, जैसे सांस बिना प्रयास के चलती है। इसे अजपा जाप की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं है, एक अदृश्य सहारा हर पल उसके साथ है। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि नाम जाप का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ या धन प्राप्त करना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य आत्मिक जागरण है। जब आप भीतर से जागृत होते हैं, तो बाहरी आवश्यकताएं अपने आप संतुलित होने लगती हैं। नाम जाप को जीवन में उतारने का सबसे सरल तरीका है कि आप केवल तय समय पर ही नहीं, बल्कि दिन के छोटे छोटे कार्यों में, चलते समय, काम करते समय मन ही मन नाम का स्मरण करें। साधना में दिखावा पूरी तरह त्याग दें, क्योंकि यह आपके और ईश्वर के बीच का निजी संबंध है। जाप के बाद तुरंत उठकर दुनियादारी की बातों में न लगें,
बल्कि कुछ समय मौन रहकर उस ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दें। शुरुआत में मन का भटकाव या आलस्य आ सकता है, लेकिन धैर्य रखें। 5 मिनट से भी शुरुआत की जाए तो वह पर्याप्त है। याद रखें, एक ही स्थान पर कुआं खोदने से पानी मिलता है, वैसे ही एक नाम में गहराई से उतरने पर ही अनुभूति प्राप्त होती है। अगर आप सच्चे मन से लगे रहेंगे तो एक दिन आप स्वयं जान जाएंगे कि आपकी साधना स्वीकार हो रही है। यदि इस चर्चा ने आपके अंदर कुछ बदलाव लाया हो तो चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारी ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई हो, आपको जल्दी मिलेंगे एक नई ज्ञान साधना के साथ। धन्यवाद।